एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना, इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला। ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। औकात है कि तुम कर सको। दुनिया के मालियाती निज़ाम का तुम हकीर तरीन, मामूली तरीन पुर्जा हो। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं, तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी। जो डे वन से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। सरदार होते हम तो आज ये इस्लामी कानून होता, इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून चलता। तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है, तीसरे नंबर पर होना चाहिए था। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं। हम तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपए देते हैं वोट पाके। भारत गरीब नहीं है। भारत गरीब है पर उसकी अवाम भी मुखलिस है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ, मुखलिस है, अवाम भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है, वज़ीर आज़म भी मुखलिस है। हम हमेशा इतने 75 सालों से हमने यही बोला है कि हमारे 57 इस्लामिक ममालिक हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। अफगानिस्तान आपको मुंह नहीं लगाता, बांग्लादेश आपको मुंह नहीं लगाता, दुबई आपके वीज़ा बैन कर रहा है, जो सऊदी है वो आपके भिखारी वहाँ से निकाल कर जेलों में डाल रहा है। तो भाई फिर कहाँ गया ये सब कुछ? ये मैं वही बता रहा हूँ। भारत की बात, भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क। आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। आप तो ये कह रही हो मुल्क है। कौन सा मुल्क है? मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से आप मुल्क है ना आपका। ये माल के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई आज भी बरतानिया की, आप गिरा नहीं सकते। बरतानिया की मतलब क्या? बरतानिया कहता है हमारी है। ये कौन सी बिल्डिंग? मार रोड पे बिल्डिंगें बनी हुई है ना, मेन के ऊपर। ये मार्केट बनी हुई, टोटल मार्केट थी, ये बनी हुई है। तो उनके बिल्डिंग्स गिरा दो क्योंकि नॉन मुस्लिम की है। हाँ, नॉन मुस्लिम की है। हॉस्पिटल जो है, मियो हॉस्पिटल, जो नॉन मुस्लिम का सारा गिरा दो। गिरा नहीं, तो वो कह रहा है ये मुल्क ही ये हमारी है बिल्डिंगें, प्रॉपर्टी हमारी है। ये प्रॉपर्टी हमारी है। क्या उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है? हाँ, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी हुई तो मुल्क हमारा कहाँ पे हुआ? मुल्क तो होता है ना जिसकी मिल्कियत हो, तो हमारी तो मिल्कियत ही नहीं है। इधर बरतानिया कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो फिर हमारा मुल्क कैसे हो गया? तो क्या अगर हम भारत की बात करते हैं, मेरा जो टॉपिक है मैं उसी पर बात करूंगी, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या उनके बिल्डिंग्स नहीं है? उनकी उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनमें पावर है, उनकी मिनिस्ट्री में पावर है। आपकी मिनिस्ट्री में पावर नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री ने तो टोटल पावरफुल कंट्री है। हाँ, वो तो बेच दिया। आपकी मिनिस्ट्री ने सब कुछ बेच दिया। आपके दरिया बेच दिए, आपकी हर चीज बेच दी। ये को गिरवी रखवा दिया कराची की बंदरगाह को। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इन्होंने बेच दिया सब कुछ। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है ना? एजुकेशन नहीं है हमें। एजुकेशन है भी, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं है। अक्ल सलीम को शामिल करने के तैयार नहीं है। वक्त को देखते हैं, बस हम पेट के भूखे हैं। बस रोटी मिल जाए, जो मर्जी करवा लो। तालीम कितनी है हमें? तालीम अच्छी है, तालीम हमें बहुत है। जो अच्छी तालीम लेते हैं ना बच्चे यूनिवर्सिटियों में, जो लायक हैं बच्चे, लाखों में पैसे देकर या इनको यूरोप वाले ले जाते हैं, ठीक है ना? वो कहते हैं जी आ जाओ पढ़ने के लिए। यूरोप वाले भी नहीं लेके जा रहे भाई, वीजा नहीं दे रहे हमें। अब लेके जाते थे पहले, अब नहीं है। अब ऐसे हुआ है कि मेरी खुद बच्ची ने डी फार्मेसी की, गोल्ड मेडल लिया है उसने, पर उसको यूके से कॉल आई है कि आ जाओ हमारी यूनिवर्सिटी में।
पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं भेज सकता ना। भारत की तरक्की उसी में होती है, इंसाफ से तरक्की होती है। वो मुल्क अपने मुल्क को इंसाफ से चला रहे हैं, हम बेईमानी से चला रहे हैं, ये तरक्की है सिर्फ। पाकिस्तान के लिए जब से पाकिस्तान बना है सियासतदानों ने क्या क्या किया है? कभी इग्नोर किया जा रहा है। असल बात ये है कि पाकिस्तान को हर चीज़ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो इग्नोर करने के मुख्तलिफ फैक्टर हैं। हमें USA या ताइवान जो भी यूरोपीय कंट्रीज़ है या हमारे नेबर्स हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे जो नेबर्स हैं वही हम पे मुतफिक नहीं हैं। तो वो आप क्या बात करेंगे कि यूरोपीय कंट्रीज या सुपर पावर तो हमें बिल्कुल एक ऐसे समझ लो कि थर्ड वर्ल्ड लेती है। हमें ग्लोबल विलेज के हम अंदर रह रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है इस सदी के अंदर, इस जिद्दत के अंदर। तो आप अभी तक भारत को लेकर चल रहे हो। भारत की आप जो वजह बता रहे हो कि भारत को ऐसे क्यों अहमियत मिली है, भारत में कोई जुल्म का निज़ाम नहीं है, भारत में रिस्पेक्ट टू वोट है की अहमियत है। तो अब इस चीज़ को बारे में लोग ये समझे कि हम भारत को भारत से निकल आओ। नरेंद्र मोदी आगे निकल गया। वैसे अभी अगर देखा जाए पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए, हम कहाँ पे दुनिया में स्टैंड कर रहे हैं और भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? देखो, बात आपकी बिल्कुल मुझे अच्छी लगी है कि पार्टीशन तो हमारी इकट्ठी हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि आज भारत हमसे, हमारी जो GDP रेट है उसका क्या, हम तो 0 पॉइंट पे माइनस पे हैं, तो वो कैसे हर चीज़ में आगे निकल रहा है? वहाँ पे पाक आर्मी है या पार्लियामेंट है या जुडिशरी है, हर चीज़ हर अदारे एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है।